लॉन्ग का क्वेश्चन पहला क्षेत्रमिति से लिए हैं। कहता है एक खिलौना है जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 cm है। तो खिलौने का आयतन कहता अर्धगोला पर अध्यारोपित है। देखें ये अर्धगोला हो गया और इस पर जो है शंक्वाकार आरोपित है। इस तरह का खिलौना है। गौर से देखें। ठीक, कहता है कि इसकी जो त्रिज्या है, तो अर्धगोला का त्रिज्या हो चाहे शंकु का, दोनों तो एक ही पर है। उसके बाद कह रहा है इसकी पूरी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि कोई भी अर्धगोला है तो उसकी जो त्रिज्या होगी उसकी ऊंचाई के बराबर होगी। तो इस तरह का होगा। ठीक, तो बताइए कि इस शंकु की ऊंचाई कितना होगा। टोटल है 15.5, उसमें घटा दीजिए 3.5, आएगा 12 cm। तो सबसे पहले क्षेत्रमिति का है कि आप फिगर बनाएं। फिगर बनाएंगे तो आपको अपने आप वो रास्ता बता दें। अब देखिए इसी प्रकार का खिलौना है। ठीक, तो खिलौने में आपका अर्धगोला है, ऊपर में शंकु है। कहता आयतन निकालिए। तो देखिए इस चीज को ध्यान से, एक भाग ये हो गया अर्धगोला और दूसरा भाग क्या है शंकु। तो दोनों के आयतन निकाल के जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम इस तरह से बता रहे हैं। पहले अर्धगोले का निकालिए। अर्धगोले का आयतन V1 मान लेते हैं। फार्मूला बताएं 2/3 पाई r क्यों, पुट कर दीजिए 2/3 पाई का मान 22/7 गुने r, तो 3.5 के होल की हो जाएगा 2/3 गुने 22/7 गुने 3.5 गुने 3.5 कटता है तो काट दें, सिर्फ ये कट रहा है एक तो। गौर से 269.5 269.5। ठीक, इसीलिए लिख दीजिएगा V1 बराबर, भाग दे दीजिए 3 × 24 3 27 3 × 24 3 9 cm3। अब आइए ऊपर शंकु के आकार का, तो लिखेंगे शंक्वाकार भाग का आयतन। एकदम पार्ट बाई पार्ट बता रहा हूँ। V2 बराबर शंकु के आयतन फार्मूला 1/3 पाई r²h, पुट करिए 1/3 गुने 22/7 गुने 3.5 के होल स्क्वायर। एच कितना है 12, देखें यहाँ है ना 12 है। अब पुट करिए उसको 1/3 22/7 3.5 गुने 3.5 गुने 12, काट दीजिए 3 × 12, 7 से इसको काटिए 0.5, इसको गुना करेंगे तो शायद 154 cm3 आएगा। देखें तो ये हो गया, इसीलिए V2। तो इसीलिए लास्ट में लिख दीजिएगा खिलौने का आयतन बराबर V1 जोड़ V2, पुट कर दीजिए 89.83 जोड़ 154 जोड़िएगा तो आएगा 4 9 4 13 8 5 यानी 243 cm की। दिस इज योर आंसर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना। मेरा तो बोर्ड इतना बड़ा है तो बना दिया, आप एक एक करके निकालिएगा पहले ही, उसके बाद फिर उसके नीचे ही, और उसके बाद जोड़ दीजिएगा आपका आंसर। तो यहाँ देखें सिर्फ झमेला इसका था कि शंकु की ऊंचाई है कितना। तो कुछ नहीं है, पूरी ऊंचाई में इसकी ऊंचाई को आप घटा दीजिएगा
तो वो आ जाएगा शंकु की ऊंचाई। और आयतन कहे तो पुट दी फार्मूला गेट दी आंसर पे। अब इसी में मान लो पूछ दे कि इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, तो इसका तो आप निकाल लीजिएगा 2πr²। ये संपूर्ण यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है ना, इसका और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो इसका होता है फार्मूला πr/l। ये मालूम, ये मालूम, ये मालूम, ये मालूम, ये नहीं मालूम है, इसको आप h² जोड़ r² पे करके जो आएगा पुट करिएगा, जोड़ गुना घर कर दीजिएगा, आपका एक HW है, आप बना लीजिएगा। कहता है एक ठोस खिलौना ऐसा है कि अर्धगोले पर, ठीक, एक शंकु क्या है, अध्यारोपित है। हो गया, बन गया फोटो। कहता है शंकु की ऊंचाई देल है 2 सेंटीमीटर और इसका ही व्यास है, देखें तो शंकु के रहे चाहे अर्धगोला के रहे तो बात एक ही है, तो निकल जाएगा कितना 2 cm, ये निकल के आ गया 2 cm। कहता आयतन निकालो, इसका हो जाएगा क्या 2/3 πr³, इसका हो जाएगा 1/3 πr²। पुट कर दीजिएगा, पाई वहाँ 22/7 लिए थे, यहाँ कितना लेना है, ध्यान देना, जो रहेगा वो लेना है, नहीं रहे तो 22/7, तो 3.14 पे। फिर क्वेश्चन है, ये भी 1-2 बार पूछा है कि ये एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक ठोस जो है अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखें गौर से, अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है, ठीक, ओके। कहता अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 cm है, कितना है 2.1, तो ये कितना हो जाएगा 2.1, तो ये 4 cm जो है क्या है, इस ठोस की पूरी ऊंचाई दे है 4 cm। बताइए शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, बोले 4 में घटा दीजिए 2.1, तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 में 2.1 तो 9, 1.9 होगा, 1.9 cm, सही है। शंकु के आकार का एक ठोस है, तो शंकु की ऊंचाई दिल है 4 cm, ना कि इस ठोस की, क्या दिल है, शंकु की ऊंचाई। पढ़िए सवाल को, अर्धगोले की त्रिज्या इतना है तथा इस शंकु की ऊंचाई कितना है 4 cm है, तो ये आपका तो हो जाएगा 2.1 cm, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। तो इसका आयतन, ये ठोस है पूर्णतः है ना, एकदम पूरा कोई मटेरियल का बना हुआ। कहता है इसको एक बेलनाकार टब में इस प्रकार डुबा दिया जाता है, देखें कैसे डूबेगा, इस तरह से इसको क्या किया जाता है, ठोस को इस बेलनाकार जो पानी भरा है उसमें डुबा दिया जाता है। कहता डुबाने के बाद बताइए कि इस बेलन में कितना पानी बचा, तो यानी कि क्या है, इस ठोस के आयतन निकाल लो और उस बेलनाकार पानी के आयतन को निकाल के घटा दो, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो पहले इसको निकालें, ठोस का आयतन है ना, क्या होगा फॉर्मूला, डायरेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, अर्ध गोले का आयतन जोड़ बताइए शंकु का आयतन, ठीक, अर्धगोला के क्या होता है 2/3 πr³ जी, प्लस शंकु के 1/3 πr²h। पुट करिए 2/3 गुने 22/7 गुने आर कितना है 2.1, 3 बार में है, हम एक की जगह लिख देते हैं, जोड़ 1/3 गुने 22/7 गुने
2.1 गुने 2.1 गुने 4। देख लें सही से सही है। ठीक, काटो। 7 21, 3 7 21। और कटेगी? नहीं कटेगी। इधर काटो। 7 21, 3 7 21। तो देखें क्या क्या बचा। 22 44 और गुने 7 21 और जोड़ 7 तो 22 गुने 7 21। देखें 4 भैया, तो 22 का 88 कर दो। देखें गौर से। 44 44 दूनी 88, 44 कॉमन ले लो, बचेगा 0.2 का जोड़ 2 गुने 0.21। देखें 44 गुने, यहाँ पर भी बचे 7 21। देखें गौर से, फिर से देखें। 22 दूनी 44 और 7 21, तो 44 गुने 0.21 गुने 2.1 जोड़, यहाँ करिए 22 चौके 88 गुने 7 21। देखें इसको गुना करें और इसको गुना करके जोड़ेंगे तो आपका आएगा 37.884। क्या आएगा? 37.884 cm क्यूब। हो गया। अब इसको निकालिए। देखें ये बेलन की ऊंचाई देल है, बताएं 9.8 cm। इसकी त्रिज्या भी देल है। इस बेलन की त्रिज्या, ये तो आपका यहाँ था, यहाँ त्रिज्या देखें इस बेलन का कितना है? 5 cm। तो निकाल लीजिए बेलन का आयतन। देखें गौर से, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। हम पुट कर रहे हैं डायरेक्ट 22/7 गुने आर, 5 गुने 5 गुने एच 9.8। इसको गुना करिएगा तो शायद 770 आता होगा cm क्यूब। ठीक, उसके बाद बचे हुए टब में बचे पानी का आयतन लिख दीजिएगा। बचे पानी का आयतन बराबर किसमें डाला गया था? बेलन में ना जी, तो ज्यादा होगा ही। अब माइनस कितना आया? 37.884 घटाएं 6 1 1.2 और ये बच जाएगा 6 में 3 3 732.116 cm क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर से एक बार देख लें। इस ठोस का आयतन निकाल लो, अर्धगोला प्लस शंकु के आयतन निकाल लो। जो आएगा आप उसे कैलकुलेशन करिएगा, गुना उना तो आएगा 37 समथिंग। उसके बाद बेलनाकार पानी वाला में उसको डाल दिया गया इस ठोस को। तो बेलन के आयतन हमने निकाला तो 770। तो बचे हुए तो बेलन में डाल लेते, बेलन में ठोस को घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बेलन है, गौर से देखिएगा। देख जस्ट लाइक समझिए कि ये एक बेलनाकार लकड़ी है जिसकी ऊंचाई है 12 cm। ओके, और व्यास है, यहाँ मैं लिख देता हूँ व्यास बराबर 10 cm, इसीलिए r बराबर हो जाएगा 10/2 तो 5 सेंटीमीटर। तथा इसमें से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का, देखें गौर से,
इस तरह से जो है मतलब शंक्वाकार खोल काट लिया गया एक तरह से। ठीक, तो बच्चा कौन पोर्शन, देखे हम डॉट में बता रहे हैं, ये जो पोर्शन बचा है इस टाइप का, इसी का आयतन कहता है निकाल। और बेलन के आयतन में शंकु के आयतन को घटा दो, आपका आंसर। मौखिक याद हुआ, बेलन के आयतन में शंकु के आयतन को घटा दो। तो देखो हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आप परीक्षा में उस तरह नहीं बनाइएगा अलग अलग निकाल के, है ना। तो चले हम अलग निकाल के बताते हैं। बेलन का आयतन देखें अलग बना रहे हैं, बराबर फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच न जी। इसमें चेक करना पड़ेगा पाई के मान कुछ दे तो नहीं है, नहीं दे। तो 22/7 गुने आर 5 ने आया है, और गुने एच कितना है 12। 22/7 गुने 5 गुने 5 गुने 12, इसको गुना करके बताएं कितना आएगा, बटा 7। भाग देंगे तो 7×8 = 800 समथिंग आएगा, नहीं 942.857 942.857 cm3। ये बेलन का हो गया। शंकु के निकाले, शंकु का आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 गुने 22/7 गुने 5 के होल स्क्वायर गुने एच वही है। 1/3 गुने 22/7 गुने 5 गुने 5 गुने 12, ये तो कटेगा 4 से। यहाँ भी देखें गुना करें, 25 छक्के 100, 25 छक्के 100 यानी 2200/7। भाग दे 7×21 = 14, है ना। 7×21 और 10 तो 14, तो 314.285 आएगा cm3। निकल गया हम दोनों। अब यहाँ लिख दीजिए लास्ट में कि बचे भाग का आयतन बराबर, एकदम लिखिए कौन बड़ा है, देखें 942.857, उसमें घटा दो 314.200, घटाएं 2 7 5 8 2 628 समथिंग cm3 आपका आंसर। ओके, याद हो गया। कुछ नहीं है, फिगर बनाए आपको अपने दिखाएगा कि बेलन के आयतन में शंकु के आयतन को क्या करेंगे, घटा देंगे, आपका आंसर। चिन्हक, गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन 5 नंबर में डायरेक्ट आएगा, कुछ नहीं है, कैलकुलेट करें आंसर। देखें बाल्टी आपके घर में होगा इस टाइप का, ओके। ये छोटकिया, ये बड़किया, ये एच। तो लिखिएगा चूंकि बाल्टी की ऊपरी सिरे की त्रिज्या आर बराबर कितना है, बड़का 28 cm, निचली सिरा का त्रिज्या आर बराबर बोलो 7 cm, ऊंचाई बोलो एच बराबर 45 cm। सारा चीज लिख दिए। अब उसके बाद लिख दो छिन्नक का धारिता माने आयतन होता है, बोलो फार्मूला 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर जोड़ आर इंटू आर। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है फार्मूला। 1/3 गुने 22/7 गुने एच 45 गुने देखें आर 28 के होल स्क्वायर, छोटकी आर
7 और 28 गुने 7। आइए 3 से 3 कट जाएगा जी 15। बताएं इधर गुना करके 330/7 गुने देखिए 28 28 784 सत्ते 49 28 सत्ते 196। आइए 330/7 गुने जोड़ के बताएं 1029। यही लगता है 7 से काट जाएगा 7 लगता है 48,510 cm3। दिस इज योर आंसर। अब बोलिए इतना सा के लिए आपको सिर्फ ये मेन है, ये फार्मूला अगर याद है तो आपका आंसर बन जाएगा। और फार्मूला याद करना बड़ा आसान है, 1/3 पाई h r² जोड़ r² प्लस r इंटू r। तो इस तरह से छिन्नक का कोई भी सवाल रहेगा तो आप निकाल लीजिएगा। कभी कभी कहता है कि ऊपरी सिरे की परिधि दे ले और निचले सिरे की परिधि, तो देखें यहाँ से r छोट बड़की निकल जाएगा, यहाँ से छोटकी। अगर परिधि लिखल है तो ऊंचाई तो दिल ही रहेगा, पुट दी फार्मूला कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि परिधि नहीं बताएं तो भाई नहीं बनेगा। सीधे जानिए 2 पाई r से बड़की r निकल जाएगा और 2 पाई छोटकी r से छोटकी r आपका आंसर। डिस्टेंस में है ना, इससे भी एक क्वेश्चन लॉन्ग आता है। कहता है आंधी से एक पेड़ टूट जाता है। देखें प्लीज, एकदम जैसे जैसे सवाल पढ़ेंगे वैसे वैसे बनाएंगे। एग्जाम में भी सीखिए बनाने के लिए। हाइट एंड डिस्टेंस में है क्या, अगर फिगर बन गया तो आपका आंसर कंफर्म रही आएगा। कहता है एक पेड़ है, गौर से देखें, एक पेड़ है, मान लो AB, ठीक। कहता है आंधी आया टूट गया, और टूटने के बाद शिखर जो है ना धरती को छू देता है। मान लो कि आपका आंधी से यहाँ से टूट गया C पोर्शन, है ना, तो थोड़ा सा और नीचे लेवे पड़ेगा। देखें गौर से, देख यहाँ से मान लो टूट गया, ये टूट करके ये जो पोर्शन है ये वाली जमीन पे आ करके गिर जाता है, ठीक। कहाँ गिरता है, टूटेगा गाछ तो जमीने पर नहीं गिरेगा। देख इस तरह से जमीन पर आकर गिरता है, तो यही भगवानी गिरा है जी, तो दोनों बरोबर होगा। और जमीन के साथ जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। कहता है जहां पर इसका शिखर, देखो ये जो शिखर है ना ये वाली कहाँ पर आके अटकल है, यहाँ पर, और ये जो पाद बिंदु है मीनार गाछ का, उससे इसकी दूरी कितना है, 8 मीटर है। तो कहता है कि पेड़ की क्या करें, पहली ऊंचाई। तो कंस्ट्रक्ट ये हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है कि कुछ लिखना पड़ता है। तो लिखिए कि माना पेड़ की पहली ऊंचाई AB है, ठीक। कोण ADC बराबर 30 डिग्री, AD बराबर कितना है, 8 मीटर। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इस कंस्ट्रक्शन को हम देखें, यहाँ जा रहे हैं बताने। सिंगल वे का कंस्ट्रक्शन है लेकिन डबल वे में आपको आंसर आएगा। कैसे बनाएंगे, तो देखें ये 30 डिग्री है, सीधा मारिए यहाँ और इसको लिखेंगे लंब, और यहाँ आधार मालूम नहीं है जी, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, नाम बताइए, DAC में लंब आधार, फार्मूला होता है tan का, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब है AC और आधार है आपका AD। tan 30 होता है 1/√3, AC तो मालूम नहीं है लेकिन AD है मालूम। देख 8 में है, कोना कोनी गुना करेंगे तो आएगा √3, AC बराबर 8, इसीलिए AC बराबर 8/√3
मीटर हो गया। तो ये मालूम हो गया इतना दूर। अभी पेड़ की ऊंचाई मालूम करना बाकी है। तो ये तो बेचारा टूट के यहाँ ना गया है, तो ये बराबर ही होगा। तो इसको अगर चलते हैं तो ये लंब है ना, और ये क्या है, आधार है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण ना जी। तो आपको मालूम क्या है, देखें इससे चलिए, या लंब बटा कर्ण पे चलिए तो साइन, आधार बटा कर्ण में चलेंगे तो कॉस। हम चलते हैं आधार बटा कर्ण पे। तो फिर लिखिएगा कि समकोण त्रिभुज, फिर लिखेंगे सी डी ए, सी डी ए में दो तरह से अवेलेबल है। देख लें, ये भी आपको मालूम हो चुका है, देख लें। और नहीं तो इससे, दोनों में किसी से चलिए, किससे चले बोलो, साइन से चले, लंब आधार। लेकिन हमको निकालना किसको साइन में है, लंब इसको नहीं निकालना है, साइन में भी लंब है ना। तो साइन में लंब बटा करना, कॉस से चलेंगे तो ये वाला लेना पड़ेगा, नहीं तो ये वाला। तो इससे इसको लेकर चले, बोलो देखें ट्राई करके कि साइन 30 डिग्री बराबर फार्मूला लंब ए सी बटा कर्ण सी डी, कर्ण सी डी। देखें साइन 30 होता है 1/2, ए सी मालूम है 8/√3 बटा सी डी। कोना कोनी गुना करें तो आएगा सी डी बराबर 16/√3 मीटर। यही ना आएगा, सही है ना, 16/√3 मीटर। अब देखें, लिखिए इसीलिए पेड़, और याद रखेंगे आपका सी डी आया है ना, तो सी डी बराबर किसके होता है, बी सी बराबर लिख दीजिएगा सी डी, ताकि यहाँ पर आपको जरूरत पड़े। पेड़ की पहली ऊंचाई, बोलिए ए सी जोड़ सी बी, तन होगा ए बी। चले हम ए बी लिखते हैं, ठीक। ए बी बराबर है क्या, ए सी जोड़ सी बी, ए सी जोड़ सी बी। ए सी बराबर है 8/√3, सी बी है 16/√3, लसल√3, तो 8 जोड़ 16 तो 24/√3, भाग दीजिएगा तो आएगा 8√3 मीटर। दिस इज योर आंसर। इसे बढ़िया से देख लें, क्योंकि 2022 में नहीं आया, सॉरी 21 में नहीं आया है, इसलिए हो सकता है ये 22 में पूछे। करना कुछ नहीं है, एक लंबा सा ए बी निकाल ले लीजिएगा, बीच से या साइड से कहीं से गिरा दीजिएगा। उसके बाद क्या दिल है वो लिख लेना है। और सबसे पहले चलेंगे आप कि हमें ये और ये है ना, ये और ये आपको दोनों में कुछ मालूम नहीं है। तो अगर हम ये निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा इससे इससे। तो देखें लंब आधार से तो tan पे चल जाएंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास है, कॉस से भी चलेंगे आधार कर्ण तो भी ये मालूम हो जाएगा, है ना, या इससे चलेंगे साइन से तो भी ये मालूम होगा। तो हम आपको लेके चले हैं साइन पे, साइन पे ले गए हैं तो आ गया है क्या चीज, बोले 8/√3 AC वाला लंब, अब बटा कर्ण सी डी, उससे निकल गया दोनों बरोबर। पेड़ की पहली ऊंचाई जोड़ देंगे। कहता है एक हवाई जहाज है, ठीक, मान लो हवाई जहाज यहाँ पे उड़ रहा है ए बिंदु पे, ओके। कहता है उसके उड़ रहा है जैसे इस तरह से, तो ठीक बाएं और दाएं, तो इस समय तो बाएं दाएं इधर हो जाएगा। उसको दो जहाज दिखता है, नदी में दो जहाज उसको दिखता है। एक यहाँ पर दिखा उसको मान लीजिए बी, और दूसरा जहाज दिखा यहाँ मान लीजिए सी पर, ठीक। कहता है उस दोनों जहाजों के बीच की दूरी है 100 मीटर, ओके। और अवनमन कोण बना रहा है, तो अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर से जहाज ने देख रहा है जी। मान लो एक्स बाई हम पैरेलल खींच दें तो ये बनाया 60 डिग्री, तो एकांतर कोण 60 डिग्री। इधर बनाएगा 45 डिग्री, तो ये एकांतर कोण 45 डिग्री। तो कहता है
कि जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी आपको निकालना है एडी। मान लीजिए कि h मीटर पर उड़ रही है वो, तो टोटल दूरी है दोनों के बीच, तो इसको हम मान लेते हैं x मीटर थी, कितना हो जाएगा 100 माइनस x मीटर। ओके, अब क्या देल है मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि फिर 2 स्टेप में बन जाएगा। तो लिखिएगा कि माना जहाज की ऊंचाई एडी बराबर h मीटर है। कोनमा दे दीजिए ई वाला, उन्नयन कोण बना मन कोण ए बी डी बराबर 60 डिग्री, कोण ए सी डी बराबर कितना है 45 डिग्री। और इसको मान लीजिए कि माना बी डी बराबर x मीटर, तो डी सी बराबर 100 घटा x मीटर, परंतु देल है बी सी बराबर कितना 100 मीटर, तो इसी से नहीं दोनों आया। अब आइए, ये सब क्वेश्चन डबल डेकर है, 2 बेकर। अब बोले किधर से चले, कहीं से चलो, कोई अंतर नहीं है। यहाँ देखे फिगर जब हमारा बन गया है तो कंफर्म रहिए कि 2 फिगर है, एक इधर है दूसरा इधर है, देखें है ना जी। दोनों के अलग अलग निकाल के सेट कर दीजिए आपका आंसर। तो देखें इधर से हम चल रहे हैं, समकोण त्रिभुज बी डी ए या ए डी बी में, गौर से देखिए, tan 60 डिग्री बराबर लंब आधार। ओके, tan 60 होता है √3, ये h है तो ये x है, कोना कोनी गुना करो तो √3x बराबर h, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा h बटा √3 मीटर। आगे अब यहाँ चलिए, इधर वाले में चलिए, समकोण त्रिभुज नाम दीजिए एडीसी में, एडीसी में देखें tan 45 डिग्री बराबर फार्मूला होता है लंब एडी आधार डी सी, और tan 45 एक तो डी एच, यहाँ है 100 माइनस एक्स। आइए 1/1 बराबर h बटा 100 घटा, देखें x बराबर कितना था, h बटा √3 न था जी, तो h बटा √3, कोना कोनी गुना कर दो। ओके, तो हो जाएगा 100 घटाओ h बटा √3 बराबर h, ऐसे कर दो, लसा ले लो √3 भाग दो, तो 100 √3 माइनस h बराबर h बटा 1। आइए कोना कोनी गुना करो, किधर ले जाए उधर, ऐसे करो, इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे, तो √3h बराबर हो जाएगा 100 घटा 100 √3 घटा h, इधर लाओ h को, तो √3h प्लस h बराबर हो जाएगा 100 √3। हम ऊपर जाते हैं देखें। ओके, देखें यहाँ h इसमें भी है h इसमें भी है, h कॉमन ले, √3 प्लस 1 यानी है 100 √3, इसीलिए जहाज की ऊंचाई h बराबर 100 √3 बटा √3 प्लस 1। बहुत बार आंसर बोर्ड परीक्षा में जो एग्जामिनर है उसको इतने पर अटका के छोड़ देता है, आप इतने पर अगर है, आपको क्या पता है क्या आंसर है, इतना मीटर, ये आपको फाइनल आंसर लाना होगा। तो 100 गुना 1.732 अब बटा 1.732 जोड़े गुना करो, 1732 पर 2 शून्य बटा जोड़ो 2.732 बराबर के बाद 3 ने
173.20 में 2.732 से भाग दोगे तो आएगा 63.39 मीटर आंसर। तो देख लिए, यहाँ जहाज था, देखे वो अपने बाएं ओर देखता है, अब नमन कोण था 60 और दाएं ओर देखता है तो कितना 45। ओके, और कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उसको चाहिए टोटल दोनों 100, एक एक्स मानो, एक 100 माइनस एक्स मानो, उसके बाद सेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक एक त्रिभुज पे चलिए, देखें एक त्रिभुज इधर, दूसरा इधर, अब पहला वाला जो है ना मान इसमें ढुकेगा, तो आप हल कीजिएगा, आपका एच बराबर आंसर। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल आपको हम एक और हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। और उसके बाद कल ही आपको हम कंस्ट्रक्शन प्लस ग्राफ, ओके, तो आपका हो जाएगा 2 क्वेश्चन आज आपने पढ़ लिया। त्रिमिति 5 नंबर के, मेंसुरेशन 5, तो 5 दूनी 10, एक क्वेश्चन 11, दूसरा ग्राफ, है ना, तो 1 2 3 4, और 5वां क्वेश्चन एडवांस में एक्स्ट्रा में हो जाएगा त्रिकोणमिति से रिलेटेड या संख्या आधारित, तो वो मैं कल बता दूंगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। ओके, धन्यवाद।